हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ज्ञान अर्जन एजुकेशन चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने प्रीवियस क्लास में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में सीखा है। असेंडिंग फिर भी हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग मीन्स बढ़ते करना और डिसेंडिंग मीन्स घटते करना। ठीक है, ये ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब आपके पास 2, 5, 8, 6, 8, 3, 4 ये सारी डिजिट दी गई है। आपको बोला गया कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटे नंबर को, फिर उसके बाद जो है उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या नंबर आएगा? 2, देन 3, देन 4, फिर 5, 6 और 8। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होगा तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा डिजिट होगा, उसे हमें सबसे पहले लिखना है। तो 8 सबसे पहले आएगा, देन 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2। इस तरह से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी नंबर को अरेंज करते हैं। अब तो ये नंबर की बात है, ये हमें किस में दिया गया है? फ्रैक्शन में। तो हम लोग देखते हैं इसे कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और ये हमें दिया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, हमारे पास 3 फ्रैक्शन है और तीनों के डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ किसका? 9, 3 और 21। 9, 3 एंड 21। ठीक है, हम लोग एलसीएम लेते हैं। 9, 3, 21। तो 3 से सबसे लोएस्ट जो है उससे डिवाइड हो रहा है और फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। तो 3, 3 जा 9, 1, 3 7 जा, देन 3 से 1, 7। हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 जो 3 3 जा 9, 9 इंटू 7 63। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 63। अब हमें क्या करना होगा कि जो भी हमें फ्रैक्शन दिया है, सब अलग अलग फ्रैक्शन कॉमन, मतलब हमें प्रत्येक फ्रैक्शन का क्या करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका कि डिनोमिनेटर क्या हो? 63। तो हम लोग बनाते हैं। पहला 2/9। अब हम किससे इसे मल्टीप्लाई करें 9 को कि हमारा डिनोमिनेटर 63 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग 9 से तो 7 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है? 63। और जब डिनोमिनेटर को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना होगा हमें 7 से। तो 7 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दी। अब आपके पास क्या आ गया? 2 इंटू 7 मीन्स 14, 14/63। सिमिलरली 2/3 की बात करते हैं। 2/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 63 आ जाए? ओके, तो हम यहाँ पे किससे करेंगे? 7 3 जा 21 होता है और देन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग 21 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 21 कितना होगा? 42 और 3 इंटू 21 इज 63। अब 8/21 की बात करते हैं। अब 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 63 आ जाए? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 63 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ आ गया 21 इंटू 3 63 और 8 इंटू 3 24। अब हमें तो ये फ्रैक्शन मिल गया। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और सबके क्या हो गया? डिनोमिनेटर सेम। जब डिनोमिनेटर सबके सेम हो जाएंगे तो न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो हमारे पास सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है? 42। तो ये हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया 42/63 ग्रेटर देन किससे? 24/63 ग्रेटर देन किससे? 14/63। अब हमें क्या करना है?
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारा क्या है 42/63। 42/63 का हमारा फ्रैक्शन क्या है 2/3। फिर 24/63 का फ्रैक्शन क्या है 8/21। देन 2/9। ये हमारा हो गया आंसर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब हम सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये हमें 3 फ्रैक्शन हमें मिला हुआ है यहाँ भी, और तीनों के डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेते हैं 5, 7 और 10 का। एलसीएम ऑफ 5, 7 and 10। ओके, तो 5, 7 and 10। 2 से पहले सबसे लोएस्ट है, तो 5 एज इट इज उतर जाएगा, 7 भी, 2 5 जा 10। देन 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 7 5, 7 1 1 1। अब कुछ नहीं, अब हमें क्या करना है तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 5 × 7, 2 5 जा 10, 10 × 7 70। हमारा एलसीएम क्या हो गया 70। अब हमें सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें क्या करना है, सबके क्या बनाना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 70 हो। 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 70 डिनोमिनेटर मिले। ठीक है, तो इसके लिए आपको यदि प्रॉब्लम हो रही किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप क्या करेंगे 5 से 70 को डिवाइड करके देखिए। 5 1 जा 5, ठीक है, 2 आया, 5 4 जा 4, 20 कट हो गया, हमें क्या मिला 14। यदि 14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो डिनोमिनेटर क्या आएगा 70। तो हम लोग 14 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 5 जा 70 और 14 1 जा 40। फिर सिमिलरली से 3/7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 70 आए, तो 10 से करेंगे। 7 × 10 क्या होता है 70, 3 × 10 30। अब 7/10 की बात करते हैं, तो 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है 70 और 7 7 जा 14 है। अब हमें क्या हुआ तीनों का डिनोमिनेटर सेम मिल गया और तीनों का न्यूमरेटर हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, देखना है कि तीनों का डिनोमिनेटर जब सेम हो गया तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है। सबसे बड़ा न्यूमरेटर 49 है, मीन्स सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 49/70। सबसे बड़ा है, किससे बड़ा है 30/70। देन किससे 40/। अब देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है, जो बड़ा डिनोमिनेटर सेम होने के बाद जो बड़ा नंबर होता है वो बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो ये इसका फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। तो 49/70 का फ्रैक्शन क्या दिया है 7/10। देन क्या है हमारा 30/70 का 3/7। देन क्या है 1/5। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं फ्रैक्शन को। पहले हमें एलसीएम ले लेना है, यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसके बाद हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका डिनोमिनेटर सेम जो एलसीएम है वो होना चाहिए। फिर जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े को पहले लिखते हैं और सबसे छोटे को बाद में। तो आप लोग को समझ में आ गया। थैंक
थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके।